नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। खतरे में सरकार, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जहां पर सियासी संकट अब गहराता जा रहा है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नार्वेकर ने शिंदे की बात कराई है। हालांकि खबरें अभी तक ये थी कि शिंदे किसी का फोन तक नहीं उठा रहे, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि शिंदे ने बातचीत की, जो 30 विधायकों को करीब लेकर इस समय गुजरात के सूरत में है। नार्वेकर ने शिंदे की बात कराई है, लेकिन क्या सियासी संकट ये यहीं पर थम गया माना जाए? क्योंकि शिंदे जो विधायक दल के नेता चुने गए सन 2019 में, इनकी मंशा पर पानी फेरा गया। उम्मीद थी इनको कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये बगावती तेवर, क्या इसकी कहानी पहले से लिखी गई थी? क्योंकि 15 से 20 मिनट पर जो फोन की उद्धव ठाकरे ने, क्या इस बात पे माना जाए कि बात बन गई? क्या सहमति बन गई? क्या वापस आएंगे शिंदे? सवाल तमाम। शिंदे ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और शिंदे की बात में क्या बात बनी है, ये सबसे अहम सवाल। सुबह से ही लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक तस्वीरें लगातार आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि अगर शिंदे अपने 25 से 30 विधायकों को लेकर अगर पाला बदले, तो क्या तस्वीरें और सूरत बदलेगी महाराष्ट्र की सियासत की? हालांकि ट्वीट के जरिए इन्होंने जिक्र तो किया कि धोखा नहीं देने वाले सत्ता के कारण। जो 2/3 नियम आहे किंवा पक्षांतर बंदी कायदा लागू तो होणे आता तो पुढला प्रश्न आहे, तो पुढला विचार. या निमित्तानं आणखी एक चर्चा समोर येते किंवा जे लोक तुमच्या विरोधामध्ये होते, साधारण महाविकास आघाडीमध्ये तुमची जी भूमिका होती मोठी तयार करण्यात, ती लोक आता बोलताना दिसत आहेत की उद्धव ठाकरेंच्या भोवती जे दरबारी राजकारण चालतं त्याने पण या 2.5 वर्ष सत्तेचा मलिदा ज्यांनी चाखला मोठ्या प्रमाणात तेच हे बोलत आहेत. डॉक्टर ये बताइए कि जो नार्वेकर गए थे और रविंद्र फाटक गए थे, हमारे लोग वहाँ गए थे, तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई. एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है. एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है. उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे. बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, त्यांचं माझं बोलणं झालेलं आहे, बोलणं सुरू आहे. बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी देखिए, बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है. एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है. उसमें क्या है? ठीक आहे, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जायला तयार आहोत. आम्ही लढणारे लोक आहोत आणि आम्ही लढत राहू. सहयोगी मेहुल झाला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, जो महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक हलचल और इसकी स्क्रिप्ट क्या सूरत में लिखी जा रही है? क्योंकि खबरें हैं कि जहां पर विधायक रुके हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मेहुल, बिल्कुल, मैं जहाँ खड़ा हूँ ले मेरिडियन के बाहर, जो कि एयरपोर्ट से सटा हुआ है, यहाँ जा रहा है कि विधायक होटल के अंदर है, जो समर्थन वाले एकनाथ शिंदे के साथ जो है उनके समर्थन में 14 निर्दलीय, एक एनसीपी और भारत सरकार के 3 मंत्री शामिल हैं. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 25 से 30 से ऊपर विधायक यहाँ मौजूद है. जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी लगातार बात की जाए, कोई मसला हल हो, पर अभी ये रिश्ता साफ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी यहाँ आए थे, 2 नेता यहाँ आए थे, उन्होंने बात लौट है. इसका मतलब ये है एकनाथ शिंदे समय. चलिए मेहुल लौट कर आऊंगा। महाराष्ट्र में ये सियासी संकट जिस तरह से आन पड़ा है, क्या माना जाए? जिस बात पर अड़े हैं शिंदे का ये कहना कि बीजेपी से गठबंधन हो हमारा, सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन जिस बात पर अड़े हैं, क्या उद्धव ठाकरे इस बात पर हामी भरेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में ये सियासी संकट जिसकी महक लगभग कई दिनों पहले से ही लग रही थी, बीजेपी को उम्मीद थी, इसीलिए विधानसभा में आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का जिक्र भी किया था कि मैं लौट कर आऊंगा। क्या बीजेपी उसी अब जद्दोजहद में लगी है? इस सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेताओं के भी पसीने अब छूटने लगे हैं, क्योंकि शिवसेना के 15, एनसीपी के 1 और तमाम कई ऐसे विधायक जो इस समय शिंदे के साथ खड़े हैं। उस दौर में भी जब शिंदे को तमाम विधायकों ने चुना था कि हां इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बगावती तेवर तभी से कुछ दिखाई देने लगे थे, लेकिन अब नतीजे आपके सामने हैं। नाराजगी की वजह यह भी बताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने
आदित्य ठाकरे को ज्यादा अहमियत दे दी। इसीलिए शिंदे काफी नाराज हो गए और इस तरह के तेवर उन्होंने बगावती वाले दिखाए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ये जो संकट आन खड़ा है उद्धव ठाकरे के सामने, इस संकट से क्या निकल पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या बीजेपी यहां पर बाजी मार लेगी? यह भी देखना अब काफी दिलचस्प होगा। शिंदे की बगावत, सरकार पर आफत, शिंदे का लगातार फोन ना उठाना, बातचीत ना करना, फिर मिलिंद का गुजरात पहुंचना, शिंदे की उद्धव ठाकरे से बात कराना, यह नाराजगी ही तो है। तो शिंदे की बगावत, सरकार टेंशन में कि आखिर कैसे अब रोका जाए। तो चलिए खास शो आपको दिखाते हैं कि आखिर खतरे में सरकार क्यों। वो दिन तो आप सभी को याद होगा जब विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे पानी को उतरता देख, मेरे पानी पर घर मत बसाना, मैं समंदर हूं, वापस मैं जरूर आऊंगा। क्या माना जाए कि ये लाइनें अब चरितार्थ होने वाली हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी हलचल को देखकर अब ऐसा ही लगता है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के मंत्री और शिवसेना के कद्दावर विधायक एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों को लेकर सूरत के एक होटल में पहुंच गए। हालांकि उनके साथ मौजूद विधायकों की संख्या हालांकि निश्चित अभी नहीं है, ये 25 से ज्यादा या कम भी हो सकती है। एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव सरकार पर अब खतरे के बादल अब मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। शिवसेना के विधायक गायब, मातोश्री में खतरे की घंटी, खतरे में उद्धव सरकार, बचेगी या जाएगी महाअघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र में तमाशा चालू आहे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी नाटक पर पूरे देश की नजरें हैं और नजरों में जो नजारा समा रहा है वो है उद्धव की पेशानी पर परेशानी की लकीरें। महाराष्ट्र सरकार परेशान है, हैरान है, कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। उद्धव ठाकरे खुद हैरान हैं। स्थिति उनकी समझ से भी परे है। उन्हें बस अपने विधायक वापस चाहिए। सारे के सारे पहले की तरह वफादार, सरकार में शामिल, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके विधायक गायब हैं। 25 से ज्यादा महाराष्ट्र से बाहर बगावती तेवर के साथ वापस न आने पर आमादा और सरकार गिराने पर उतारू। शिवसेना के कद्दावर विधायक एकनाथ शिंदे की सरपरस्ती में शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक गायब हैं। हालांकि ये संख्या घट बढ़ सकती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि एकनाथ शिंदे के साथ कुल कितने विधायक हैं। 25 की संख्या भी अनुमान के आधार पर बताई जा रही है। विधायकों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायकों के फोन बंद है। कहा जा रहा है वो गुजरात के सूरत में हैं। शिवसेना इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है। हमारा उनसे संपर्क हुआ है। हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है।
लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक हैं। एकनाथ शिंदे और उनके साथ 25 विधायकों के सरकार से गायब होने से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के अल्पमत में आने का खतरा पैदा हो गया है। जाहिर है उद्धव और शरद पवार के लिए खतरे की घड़ी भी है और इम्तिहान भी। खतरा इस बात का कि विधायकों की बगावत जारी रही तो सरकार गिरेगी, और इम्तिहान इस बात का कि किसी भी सूरत में सरकार को गिरने से बचाया जाए। तो आइए जरा आपको महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़ों का गणित समझाते हैं, ताकि आप भी समझ सकें कि उद्धव और शरद पवार के लिए ब्लड प्रेशर कितना बड़ा होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इस लिहाज से सरकार बनाने के लिए 144 प्लस 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार के पास अभी कुल 169 विधायक हैं, जिनमें शिवसेना के 55, एनसीपी के 52 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। अब समझिए कि खतरा कहां है। एकनाथ शिंदे को मिलाकर कुल 26 विधायक गायब हैं। अगर महाविकास आघाड़ी के 169 में से 26 लोग निकल जाते हैं तो संख्या बचती है 143 और बहुमत के लिए चाहिए 144। साफ है कि एकनाथ शिंदे अगर विधायकों को लेकर वापस नहीं आए तो महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने की पूरी आशंका है। अब जरा दूसरा सीन देखिए। बीजेपी और उसकी सहायक पार्टियों को मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 113 सीटें हैं। अगर शिवसेना से बागी हुए सभी विधायक बीजेपी के खेमे में आ जाएं, तब भी बीजेपी 145 के जादुई आंकड़े से दूर रहेगी। शिवसेना के बागी नेताओं को मिलाकर बीजेपी के पास 139 सीटें होंगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये काफी नहीं। कि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक हैं। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। शिवसेना के अंदर चल रहे इस उठापटक को कांग्रेस ने शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया है। हालांकि कांग्रेस को भी लगता है कि संख्या बल घटा है। किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। आपको नहीं लगता सरकार अल्पमत में जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए कल ही वोट सेना टूटी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी। ये अगर मगर की बात में जगह कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। केंद्र में बैठे विपक्ष ने भी इस मामले का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। आरजेडी के नेता ने कहा है कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आजादी का 75वां वर्ष है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी कहते हैं अमृत वर्ष मना रहे हैं, 75 साल। तो आप ये उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार जो चल रही थी ठीक से, उसको डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट से पहले आपने परेशान करने की कोशिश की। अब ये आपकी नई परिपाटी जो आपने विकसित की है, उसका खेला हम फिर देख रहे हैं। तो ये बात सनद रहे कि इस तरह की परिपाटी को जब आप अपने कौशल में रख लेते हैं ना, एक दिन आप भी इसकी इज्जत में आइएगा। कहाँ आइएगा, कब आइएगा, ये जनता तय कर देगी। अब यहाँ पर आपको कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए। उद्धव और शरद पवार जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ को इस स्थिति का अंदाजा उसी समय लगा लेना चाहिए था जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी के पास विधानसभा में 106 विधायक हैं। निर्दलीय को मिलाकर ये संख्या 113 पहुंच रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले
तो एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले। इस तरह एकनाथ शिंदे ने खुलकर बगावत का झंडा उठाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है। बहरहाल दोपहर होते होते शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया, तो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके शिवसेना के लिए मुसीबत और बढ़ा दी। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है